पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 1 से 10 तक। मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लेबानोन का गौरव दिया गया है, करमेल तथा सारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिन की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेगी, रेतीली मैदानों में नदियां बह जाएगी। सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहां पहले सियारों की मान थी, वहां सरकंडे और बेत उपजेंगे। वहां एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा, प्रभु स्वयं यह मार्ग तैयार करेगा। नास्तिक भूलकर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहां न तो कोई सिंह विचरेगा और न कोई हिंसक पशु मिलेगा। प्रभु की प्रजा उस पर चलेगी। प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर लौटेंगे। वे गीत गाते बजाते हुए सिय्योन लौटेंगे। उनके मुख पर अपार आनंद खिल उठेगा। वे हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस से लिया गया है। अध्याय 5 पद संख्या 17 से 26 तक। ईसा किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर ईसा लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर ईसा के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच ईसा के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर ईसा ने कहा, भाई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, इस निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबके सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सब के सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। उन पर भय छा गया और वे कहते थे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं।